नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं इस समय थाने के कोपरी विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां से नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पिछले 5 साल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि उन्होंने शिवसेना पार्टी तोड़ी और शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था और पार्टी था, दोनों अपने नाम कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर आए। तमाम सारे थाने कर रहे हैं, जो थाने से आते हैं क्या सोचते हैं। चाय पे चर्चा कार्यक्रम में आज हम थाने के उसी कोपरी वागले स्टेट इलाके में हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री कुछ देर में यहीं से निकलेंगे नामांकन भरने के लिए। तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं, हम उनको आपसे रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से और क्या सोचते हैं लोग। यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि क्या सोचते हैं, क्या लोगों में चर्चा है इस बार की? पिछले 5 साल का पूरा हिसाब किताब देखें तो लोग क्या सोच रहे हैं? पिछले 5 साल में अपना ये ऐसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को पहली बार मिला है जो सर्वसामान्य आदमी के लिए सब काम कोई 12 बजे कभी बात को 12 बजे फ़ोन करेगा तो फ़ोन उठाएगा, सब काम होता है। इसके लिए वो मुख्यमंत्री हमको वही चाहिए वापस। मुख्यमंत्री वही चाहिए। आप बताइए कि काम हुआ है क्या थाने में? वही चाहिए नहीं, वही बनेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ही बनेंगे। क्यों? उनका जो काम है, जो 5 साल में उन्होंने काम किया एकदम अच्छा किया है। लाड़की बहन योजना लाई, भाऊ योजना लाए, जो भी सब अपना जो ये है उसमें उन्होंने अच्छा काम किए। इसके लिए आगे मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। मुख्यमंत्री आगे वही बनेंगे। आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको, क्या परिस्थिति है थाने में? थाने में तो उनका मतलब सर ये बाले किला ही है थाना उनका। पहले से यहाँ से मतलब पहले शाखा प्रमुख थे, बाद में वो आमदार बन गए, अभी खासदार मुख्यमंत्री बन गए, अभी ये इस बार भी वही बनेंगे। उनका काम भी अच्छा है, उन्होंने सुविधा भी अच्छा कर दी। सुविधा अच्छी की है क्या? जी, सुविधा तो अच्छी की है और मैं पूर्णतः इस चीज़ को विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी फिर बन के आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन के आएंगे। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। उन्होंने काम ही ऐसा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने लाड़की बहन योजना जो इसमें योजना निकाली वो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम है। जो गरीब महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनकी सेवा हो रही है। 1500 रुपये मिल रहा महीने, कम तो होता नहीं है। एक महिला के लिए 1500 महीने का बहुत, जिसके पास आर्थिक मदद मिल रही है, कम तो नहीं है। हमारे शिंदे साहब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और फिर से विपक्ष को मैं चुनौती दे रहा हूं कि हमारी सरकार फिर आएंगी, मुख्यमंत्री जी बन के आएंगे एकनाथ शिंदे साहब। इसमें मंत्री फिर से बन के आएंगे। काका, आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या परिस्थिति रहने वाली थाने में? अच्छा काम किया है, आएंगे जीत के। मुख्यमंत्री आएंगे? आएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि तोड़फोड़ की राजनीति शिंदे ने की, उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, ठाकरे को धोखा दिया। ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है कुछ? कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, जिसका नाम होता है उसकी बदनामी तो होती ही है। लोगों की सेवा कर रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी है, तो लोग तो जलन करेंगे, सोचेंगे कि उनको हराया जाए। लेकिन शिंदे साहब जैसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिलना मुश्किल ही नामुमकिन भी है। अब समझिए, शिंदे जैसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसा वो काम ही हो गया। 5 साल में ऐसा कोई मुख्यमंत्री कोई काम नहीं किया है। ये किसान के लिए, महिलाओं के लिए एकदम इतना बढ़िया काम किया है कि कोई बोल भी नहीं सकता ऐसा मुख्यमंत्री ने। इस तरीके का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, लोग कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पार्टी शिंदे ने तोड़ दी, लगातार लोगों को धोखा दिए। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ये गद्दार हैं। ऐसा कुछ थाने में लग रहा है? थाने वालों को क्या लग रहा है? नहीं, वो तो अपना इलेक्शन में या राजकारण में होता ही रहता है। वो इधर जाते, ठीक है, ऐसे चलते ही रहते हैं। लेकिन जो शिंदे साहब का काम है वो अच्छा है। उन्होंने अपना किसान के लिए भी बहुत अच्छा योजना लाई। अपना ये लाड़की बहन भी योजना लाई। और जो ये थाना सिटी है एकदम स्मार्ट सिटी बन रहा है, वो एकनाथ शिंदे साहब के वजह से। इसके लिए वो 100% या ऐसे तो चुन के आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भी बनेंगे, ये हमारी इच्छा है। काका, थाने में क्या लग रहा है लोगों को कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? कौन? उसके बारे में हम नहीं कुछ बोल सकता है। क्यों? नहीं, अपने को इतना यही नहीं ना। वोट डालते हैं? वोट तो डालेंगे हम। वोट
क्यों किस लेवल पे डालेंगे? विकास पर डालेंगे, किसानों को फ्री हुआ उस पर डालेंगे, और किसान ही है, हम किसानों को ही डालेंगे बस, इससे ज्यादा कुछ मत ये नहीं है। किसानों के मुद्दे पे डालेंगे? और तमाम सारे ऐसे लोग हैं, हम उनसे सबसे जाएंगे। इस बार थाने के ही लोग कुछ यहाँ पे सुबह सुबह आ गए हैं। आप ये बताइए कि आज सुबह सुबह आप ये नगाड़ा बजाने आए हैं, तो आप लगता है कि आपको कि इस बार थाने में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या लग रहा है आपको? तो थाने में किसकी सरकार बनेगी, इस पर अभी फिलहाल क्या लग रहा है आपको कि महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके की परिस्थिति है वो शिवसेना के फेवर में है या फिर उद्धव ठाकरे लेके जाएंगे? 100% शिवसेना के फेवर में है। महायुति सरकार फिर बन के आ रही है, शिंदे साहब फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। ये हम 100% सत्य बोल रहे हैं कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन के आएंगे। देखिए, विकास बोलता है, कार्य बोलता है, उन्होंने किया है, जनता के लिए दिन रात खड़े रहे हैं। वो जनता कभी बदलेगी नहीं, जनता सदैव उनके साथ खड़ी है। और खास करके जो थाने विधानसभा है, ये वहां से तो चुन के आएंगे और हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। शिंदे 23 तारीख को निर्णय आपको मिल भी जाएगा, जो आपको मिलना सब मिल जाएगा। शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन के आएंगे और हम लोग फिर से खुशी का गुलाल उड़ाएंगे। ये देखिए, तमाम सारे लोग जो आए हुए हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। आप लोग तब तक यहाँ रुकिए, हम इनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि आप लोग सुबह सुबह आ गए हैं, इस बार वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जाएंगे क्या? यहाँ पर लोग अभी फिलहाल इस मूड में नहीं है, लेकिन हम कुछ लोग वहाँ पर हैं, हम उनके पास भी चलते हैं कि क्या सोचते हैं थाने के लोग, क्या परिस्थिति है इस समय थाने में। हमारे साथ कुछ लोग इसी तरीके से जुड़े हैं कि हम उनके पास चलते हैं कि क्या काका, इस बार आप लोग सुबह सुबह आए हैं, आपको लगता है कि थाने में इस बार बदलाव होगा या शिंदे साहब ही रहेंगे? शिंदे साहब ही रहेंगे, शिंदे साहब ही रहेंगे। क्यों इस बार ठाकरे बोले कि उन्होंने गद्दारी की है? वो गद्दारी बिदारी हम जानते नहीं, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा ही बोलेगा हम लोग। क्या लग रहा है काका? अच्छा लग रहा है, वही बोलता वही है। अभी क्या करेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री अभी कोई बनेगा, वो आगे देखेगा। अभी कौन बनता कौन नहीं आपको मालूम नहीं, लेकिन आएगा तो आएगा। महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार? सरकार तो सर देखो महायुति की सरकार आएंगे। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कुछ लगता है तो उनका काम भी अच्छा है, मतलब मतदार भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। आप ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको? हाँ, तो अभी आज की परिस्थिति में आज की परिस्थिति में जो किसानों का फ्री बिजली माफ हुआ, सरकार कह रही है 0 बिजली बिल आ रहा है, उस पर लोगों को लग रहा है भरोसा है आगे भी ऐसा रहेगा? मैं क्या बोला, अभी मैं 2 मिनट हो गया आपसे बात किया उधर। हम बोला ना, हम किसान है, किसानों को ही डालेगा बस। वो उसके ऊपर कौन है वो हम नहीं जानता है। राजकारण में सरकार है, अभी कौन बनता कौन नहीं अपने को क्या मालूम है। लेकिन वोट तो डालने जाएंगे ना? वोट तो डालेगा ये, वोट तो डालना हाँ वोट तो डालना ही है। वोट डालते समय क्या देखेंगे? जो दिखेगा वही दिखेगा ना। हमको चिट्ठी आएगा, उसका निशान मिलेगा हमको। हमारा दिल में जो कौन है, वो शिंदे है और कोई है, उसकी बात अलग है। लेकिन अपना सरकार जो है वो अपने हिसाब से डालेगा। अपना सरकार अपने हिसाब से डालेंगे। आप भी बताइए, सरकार ने जो जितने वादे किए थे वो पूरे हुए क्या है? सरकार जो वादे देखो, कोई भी सरकार आएगा तो क्या पूरा जो वो बोला है वो नहीं होता है, जो बोलता है वो नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करता ही है ना। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हम फिर दुकान के पास चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पर जो सुबह सुबह आते हैं लोग, वो क्या सोचते हैं, किस आधार पर इस बार वोट करेंगे। इस बार थाने में क्या लग रहा है आपको काका? लग रहा है थाने में किसकी सरकार बनेगी? कौन? शिंदे यहाँ से जीतेगा? शिंदे आएगा। सरकार ने जो वादे किए विपक्ष कह रहा है पूरा नहीं हुआ। हो गया, सब हो गया, कौन ना बोलता है? उद्धव ठाकरे नहीं हो गया है। पार्टी टूटी, उसका असर दिखेगा क्या? क्या जो पार्टी टूटी शिवसेना, उद्धव ठाकरे बोलते कि वो गद्दारी करके शिंदे लेके चले गए, वैसा असर दिखेगा क्या थाने में?
कुछ? नहीं नहीं, वो असर कुछ नहीं दिखेगा। वो तो होता ही रहता है ना ऐसा। ये जो है उसमें चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी शरद पवार साहब ने भी पहले टाइम ऐसा ही किया था, तो सरकार बनाई थी, तो इन्होंने बनाया, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? चलता है, होता है। और पहले शरद पवार ने भी यही किया था। आपको लगता है कि लोगों में उसका नाराजगी नहीं है? लोगों को लगता है कि विकास हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है विकास हो रहा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। शिंदे साहब जीत के आएंगे? जीत पाएंगे, 100% जीत पाएंगे। महायुति की सरकार में जो सीनियर सिटीजन को फ्री किया, लाडली बहना योजना जो चलाया, उसका असर दिख रहा है लोगों में? पब्लिक ये देख रही है? नहीं कोई दिखता है, अच्छा दिखता है, सब अच्छा दिन रहेगा। लाड़की बहन, लाडली बहन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, अच्छा है। लाडली बहन का असर है? हाँ रहेगा ना साहब। अब इतना जो उन्होंने किया है तो उसका असर तो होएगा ही ना, होना ही चाहिए, होएगा ही होएगा। वो चुन के आएंगे। और चुन के आ रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनके पास चलते हैं। ये आम आदमी क्या सोचता है? कहाँ के रहने वाले? थाने में रहते हैं? थाना में रहता है। क्या कंडीशन है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? तुम्ही बघताय ना हाँ, लेकिन महाराष्ट्र काय चाललंय ते, फक्त घ्यायची म्हणून घेऊ नका हो, ह्याच्यावर पण टाका, नाही तर घ्यायचं तेवढंच कट करायचं, असं करू नका, टाका डायरेक्ट सर्ववरती। हाँ तो डायरेक्ट बताओ ना, बताओ, ये लाइव चल रहा है। अभी आप ये देख रहे हैं क्या बदलाव हुआ है कि नहीं? आपको नहीं लगता बदलाव हुआ? ये आप भी बताइए, आप वोटर हैं। हमको तो पूरा 100% बदलाव लग रहा है। अभी सब देख रहे हैं, सब चकाचक लग रहा है। और क्या मांगता है इससे? और क्या विकास मांगता है आपको? चकाचक लग रहा है? फिर क्या है, और क्या है? चकाचक लग रहा है कि अब बराबर हो रहा है, सब एकदम अच्छा हो रहा है। लाडली बहना योजना का असर दिख रहा है? तो 1500 रुपये सरकार दे रही है, वो लोगों तक मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है ना, सबको मिल रहा है। उसका असर होगा इस बार? उसका असर का अगर वो नई योजना चालू होता तो भी असर पहले से ही है। एक और चीज़ बताइए कि सरकार 2 साल में जैसे सरकार ने काम किया, विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार ने गद्दारी की उद्धव ठाकरे के साथ, उसका फर्क पड़ रहा है क्या? गद्दार कौन नहीं बोलने वाला? जो बोल रहा है वो खुद ये है क्या? खुद जब आप दूसरे पे ब्लेम लगाते हो तो आप क्या है, वो पहले अंदर से देखो ना। मतलब उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ वैसे ही किया। 19 की बात छोड़ो, 57 से क्या हो रहा है, 47 से क्या हो रहा है, वो भी देखो ना। शरद पवार अपोजिशन के मुखिया हैं, उनको वो कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ करके और शिंदे ने गद्दारी की। कुछ लोग कह रहे हैं शरद पवार, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में शरद पवार ने की। पवार साहब का नाम न विरोधी में आता है न सत्ता में आता है। शरद पवार साहब है ना, वो सबके बीच में है, न वो विपक्ष में है न सत्ता में है, वो अपनी जगह पे है। खाली देखने वालों को लगता है कि पवार साहब विपक्ष में है और उनके जो बाजू वाले हैं उनको लगता है पक्ष में है। पवार साहब के चलते किसी का काम नहीं रुकता, चाहे वो विरोध में रहे या सत्ता में रहे। खाली देखने वाले पार्टी के उनके नेता अलग अलग दिखते हैं कि भाई ये उसमें गया, ये उसमें गया। पवार साहब अपनी जगह पे सही है और बाकी सत्ताधारी अपनी जगह पे सही है। विपक्ष का काम ही आरोप लगाने का है। जब उनके पास सत्ता रहती है तो वो क्या दीपक जलाते हैं, वो सब जनता ने देख लिया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर थाने में मुंबई कर और थाने कर क्या सोचता है, ये आप चाय पे चर्चा के दौरान सुबह थाने के लोग क्या सोचते हैं। मैं इस समय कोपरी 5 पखाड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, उस जगह हूँ। वहाँ पर सभी लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो शिंदे के कारण बदलाव हुआ है इसमें, और इसलिए सभी जनता शिंदे के साथ दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज नामांकन करने जा रहे हैं। पहले मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि ये वो रथ है जिस रथ पर बैठ के कुछ देर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ से निकलेंगे नामांकन करने के लिए, और उसके लिए सुबह से तैयारियां शुरू हो गई है। लोग आना शुरू हो गए हैं। आखिर क्या सोचते हैं लोग, थाने के लोग क्या सोचते हैं, तमाम सारे ऐसे थानेकर हैं जो आसपास हैं, उन सब से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आगे थाने के लोग क्या, इस बार क्या लग रहा है आपको थाने में? एक वागली स्टेट का वाघ है इधर का,
वाघ रजिस्टर का वाघ है वो, उसके सामने कोई नहीं आएगा। वाघ है इधर का ये। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे वो पूरा ये है, झुरो है वो, इधर ही झुरो है वो। सब ये पूरा इलाका में सब शिवसेना का नगर सेवक इधर है। इसका कोई इलाका कोई नहीं इधर का ये सब डॉन ही है इधर का। इधर इस बार शिंदे फिर से जीतेंगे? तो बहुत लीड से आएंगे वो। एक अपना मुझे किसी का उसका राजनीति नहीं है वो, उसका पिताजी ये सब सादे सर सामान्य आदमी थे वो सब पूरा। बिल्कुल। ये बताइए कि हमारे साथ और भी थानेकर हैं, हम उनसे पूछते हैं इस बार क्या लग रहा है इस विधानसभा में कौन मतदार संघ में जीतेगा? शिंदे शिंदे साहब भी आने वाला है सब पूरा। शिंदे साहब भी आने वाले हैं? हाँ, और शिंदे साहब भी आने वाले हैं। क्यों, क्या लग रहा है काका, कौन जीतेगा? हाँ, शिंदे साहब ही देगा। क्यों? अभी ये कहा आप लोग उन्होंने जैसे महिलाओं को 1500 रुपए जो देना शुरू किया, उसका असर दिखेगा क्या? उसका असर चालू हो चुका है, हमारे घर पे भी आ रहा है। जो लाडली योजना है वो हमारे घर पे, हमारे महिला जो घर पे है मम्मी वगैरह, तो उनको मिल रहा है। और यूथ के लिए पहले से बहुत हेल्प चल रहा है और हम भी उसी के पार्ट हैं, तो हमको भी हेल्प मिल ही रहा है। नए कॉलेजेस तो बन चुके हैं, तो और भी चाहेंगे कि यही सरकार बनी रहे, आगे बढ़ते रहे। समर्थन हमारे साथ ही है। स्किल डेवलपमेंट का असर दिखेगा? स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जिस तरीके की चीजें हैं कि सरकार ने स्किल डेवलपमेंट में काम किया, वो दिखेगा? जी ज़रूर। और तमाम सारे लोग हैं, आप बताइए कि क्या लग रहा है इस बार थाने में शिंदे साहब फिर से चुन के आए? है ना, काम उनका अच्छा है, आदमी सही है, और आपने भी देखा है गौर गरीब के लिए एकदम बढ़िया काम है। बतौर शिंदे सीएम, वो जिस तरीके की उनकी स्टाइल रही है कि किसी से भी गाड़ी रोक देना, बात करना, उनके साथ चले जाना, उनके साथ खड़े रहना, इसका असर दिखेगा? पूरा महाराष्ट्र के लिए सब अच्छा है। जब साहब महाराष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, मुख्यमंत्री जब बने, तो हमारा सब जो गौर गरीब वर्ग है उसके लिए एकदम बढ़िया हो गया। रोजगार मिल गया, काम मिल गया, लाड़की बहन योजना उसने निकाल दिया, और जो भी खेती बाड़ी में काम करता है उसको सबको राहत मिल गया है। उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं कि गद्दारी की 2.5 साल में शिवसेना को हड़पने की कोशिश की, बीजेपी के इशारे पर एकनाथ शिंदे ने सब कुछ किया, उसका असर दिखेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। ये शिंदे साहब और हमारे जो शिवसेना है वो बाला साहब की कट्टर शिवसेना है, और बाला साहब की विचारधारा आगे ले जाने का शिंदे साहब बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और इसके लिए हम सब महाराष्ट्रवासी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसा लग रहा है कि लगातार जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने 2.5 साल में गद्दारी की, सरकार ने खोखे के आधार पर, पैसे के आधार पे सरकार बनाई, कि पैसे दे दे के सरकार बनाई, उससे आम लोग कैसा सहमत हैं? लोग क्या सोचते? हम लोग अच्छा ही समझते हैं कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और अभी दोबारा मुख्यमंत्री वही चाहिए हमको, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जी।
एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, सबको मिला के काम कर रहे हैं, सबको साथ में लेके काम कर रहे हैं, सबका विकास भी कर रहे हैं। वो थाना पहला कैसा था अभी कैसा है, सभी रास्ता पूरा ठाणे का रास्ता भी क्लियर हो गया, पानी मिल गया, सब कुछ मिल गया है उधर। थाने में सब कुछ सारा विकास हो गया। हाँ, शिंदे साहब के नेतृत्व में और मोदी साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बहुत ही विकास हो रहा है। और इसका कारण है उन्होंने जो लाड़की बहन योजना है, वो गरीबों के लिए लाड़की योजना है, तरुणों को रोजगार मिलना चाहिए। और शेतकरी जो किसान है उनके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण योजनाएं की दी है। और उसके हिसाब से हम महाराष्ट्रवासी और शिंदे सब लोग हमारे जो भी है वो सब लोग उनके एकनाथ शिंदे साहब के साथ में, और उनकी विचारधारा जो बाला साहब की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, उसको लेकर हम लोग साथ चल रहे हैं। एक चीज और बताइए, आप लोग यहाँ पर हैं कि जिस तरीके से शरद पवार ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर एनसीपी तोड़ी गई, बीजेपी के इशारे पर शिवसेना तोड़ी गई, विश्वासघात किया है शिंदे ने या अजीत पवार ने। विश्वासघात नहीं हो गया, ये विकास धारा पे चल गया, उसको विश्वासघात नहीं बोला जाएगा। क्यों, क्या हो गया? देश का विकास होना चाहिए, महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए, और विकास के परिवर्तन के लिए वो उधर गए हैं। ऐसा कोई अभी तक आज ने देखा, आज 5वां टर्म है उनका, 2004 से वो है विधिमंडल में, लेकिन जो भी ठाणे के लिए काम किया सबसे बेहतरीन काम किया है, सबसे बेहतरीन काम उनका ही है। अब तक थाने में उनसे अच्छा काम नहीं हुआ। अब तक थाने में उनसे अच्छा काम कोई नहीं किया। थाने में अच्छा काम शिंदे साहब ने किया। थाना तो शिंदे साहब का गढ़ है, और ये गढ़ में शिंदे साहब ने इतना विकास किया है। वो रास्ता देखिए, ये सब जगह सीमेंट कंक्रीट का रास्ता हो गया। मेट्रो का लाइन जो 2.5 साल पहले बंद था वो इतना प्रगति पथ पे चल रहा है कि, और दूसरा एक रिंग रेलवे जो आ रहा है वागले और घोड़बंदर रोड होके वो जो आ रहा है, बाद में कोस्टल रोड आ रहा है, बाद में ईस्टर्न फ्रीवे जो अप टू अपना चमूर तक था वो आगे अभी ठाणा तक आ रहा है। वो एक हमारे लिए शिंदे साहब बोले को किंग है, और किंग के अंदर हम काम करना चाहते हैं, और वही उनको नेक्स्ट मुख्यमंत्री शिंदे साहब ही रहना मांगता है। इसके लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर प्रयत्न करेंगे और उनको जीत के पूरा महाराष्ट्र में उनका सत्ता वापस आने का हम लोग कोशिश करेंगे। आदित्य ठाकरे तो कहते हैं कि इस बार उनके पीछे कोई खड़ा नहीं। बहुत आदमी है शिंदे साहब के पीछे, बहुत आदमी है, पूरा महाराष्ट्र उन्हीं के पीछे है। और एक ऐसा नेतृत्व है कि आप सबने देखा है, मीडिया वाले ने देखा है, पब्लिक ने देखा है, वो विकास धारा का ही आदमी है, 24 घंटा काम करने वाला आदमी है। उसको कम नींद मिलते हैं, कितना घूमते हैं, कितना फिरते हैं, बहुत काम किया उसने। बिल्कुल, यहाँ पर थाने के लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जब से यहाँ पर विधायक बने या फिर 2.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे, इस दौरान महाराष्ट्र की तकदीर तस्वीर दोनों बदली है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, महिलाओं के लिए जो काम किया है, रोड रास्ते के लिए जो काम किया है, और सबसे बड़ी बात कॉमन पब्लिक का जो मुख्यमंत्री होना चाहिए कि कभी भी किसी को दिक्कत है तो सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकता है, इस तरीके की जो खासियत है एकनाथ शिंदे में, इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे फिर से आए, इसके लिए थाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और खास करके जो ये कोपरी 5 पाखड़ी जो उनका मतदार संघ है, वहाँ से एकनाथ शिंदे फिर से चुन के आएंगे, ऐसा उम्मीद लोग कर रहे हैं।